द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त एक लोग और हैं, एक दो और हैं शायद, फिर भी जो भी और उपस्थित हैं उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे आयुर्वेद की। तो आयुर्वेदिक में हम लोगों ने चरक 2 पढ़ा। चरक 2 वर्चुअली एक्सटेंशन है, चरक 1 का एक्सटेंशन है। और चरक 1 में जो कहा गया था 6 चैप्टर थे, उसके 8वां चैप्टर जो है और 9वां चैप्टर आगे बढ़ाया गया ताकि जो है किताब बहुत मोटी न होने पाए, तो उसको चरक 2 का नाम दे दिया गया, वो भाग 2 है। हम लोग आत्रेय, फिर आयुर्वेदिक ही पढ़ रहे हैं, आत्रेय। ठीक है, ये शेयर हो रहा है ना? हो रहा है सर। तो हम लोगों ने आत्रेय पढ़ा था। आत्रेय में 2 ऊर्जाओं का सिद्धांत था और ये उसी तरह सिद्धांत है जैसे होमो हेट्रो, जैसे इन यांग, जैसे पुरुष प्रकृति, जैसे परमात्मा और आत्मा, जैसे जीव और आत्मा, और जैसे सगुण और जैसे निर्गुण। कई धारणाएं थी, ये दार्शनिक विचार थे। तो अब जब चाइनीज मेरिडियन जो चल रही थी, चाइनीज एक्यूप्रेशर जिसको कहना चाहिए, तो एक्यूपंक्चर के रूप में था। उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलपमेंट प्रकार आया हुआ, तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये हुआ कि शरीर के सब भागों में इलाज करना संभव नहीं था, इसलिए प्रोफेसर पार्क जीवू ने 1975 के आसपास ये शुरू किया, जो होमो हेट्रो कंसेप्ट आया। उन्होंने 4 ऊर्जाओं के, मतलब 8 ऊर्जाओं के सिद्धांत दिया और 4 एनर्जी है बेस्ड, जिसको होमो हेट्रो न्यूट्रो और न्यूटो नाम दिया, वो एनर्जी। इसके पहले 1940 के आसपास ही इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर का आविष्कार किया गया डॉक्टर वॉल ने, जर्मनी के थे। तो उन्होंने ये सिद्धांत लाया, वो उस सिद्धांत को और इस किताब में दोनों सिद्धांतों को मिक्स कर दिया गया है कि हम ट्रीटमेंट का कोई सिस्टम, क्योंकि जो हाथों में, जब प्रोफेसर पार्कजीवू ने हाथों में जब उन ऑर्गन्स की स्थापना किया, तो कुछ ऑर्गन्स, कुछ जगह बाकी रह गई थी। 6 उन्होंने किया था यहाँ पर, तो जो 4 बाकी रह गई थी, उन 4 में जब इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर हुआ तो डॉक्टर वॉल ने पाया कि इन जगहों पर भी कोई एनर्जी सिस्टम है और वो किसी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो उनका, डॉक्टर वॉल का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने चाइनीज एक्यूपंक्चर सिस्टम को या एक्यूप्रेशर सिस्टम को सिद्धांत रूप दिया और उसको सीमेंटिंग कर दिया, उसको पूरे विश्व में परिचित करा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल दार्शनिक विचार है, बल्कि ये वास्तविक है कि अगर साइंस कहेगी तो भी वहां पर कोई मेरिडियन पाएगी। तो हम लोग उसी पर आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको, हम लोग जान रहे हैं, अगर हम लोग पुराना याद रख रहे हैं हम लोग, तो जो चाइनीज मेरिडियन थी, उन चाइनीज मेरिडियन में हम लोगों ने क्या कहा था कि लंग्स हम लोगों का इस जगह पे आता था,
यानी थंब में हमारा लंग्स आ रहा था, ठीक, और अंदरूनी भाग में लंग्स मेरिडियन की स्थापना थी। फिर उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन थी, तो वो हमारे इंडेक्स फिंगर की किनारे के भाग में थी। फिर हमारे पास पेरिकार्डियम मेरिडियन थी, वो हम लोगों ने मिडिल फिंगर में हम लोगों ने उसको प्रतिस्थापित किया था, वो भी इंडेक्स फिंगर की तरफ। फिर हमारे पास किडनी की मेरिडियन थी, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की और हार्ट की थी वो बाहर की थी, बाहर वाले में थी, मतलब हार्ट की और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन छोटी उंगली में थी, और हार्ट की मेरिडियन अंदर की ओर थी और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन बाहर की ओर थी। फिर एक हमारे पास, हम ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की बात कर रहे थे, वो हमारे रिंग फिंगर में थी। तो ये 6 मेरिडियन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों हाथों में थी, बायलेटरल, तो हम एक ही हाथ से बता रहे हैं। डॉक्टर वॉल ने क्या किया, डॉक्टर वॉल ने जब आविष्कार किया तो उन्होंने एक लिम्फ मेरिडियन की खोज किया, जिसको उन्होंने कहा कि ये थंब के आउटर साइड में है, हाथों की बात कर रहे हैं, लिम्फ मेरिडियन को थंब के आउटर साइड में उन्होंने कहा। फिर यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर में उन्होंने एक मेरिडियन की कहा कि ये नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन है, नर्व के एंटी मेरिडियन को कह दिया। फिर एक उन्होंने ऑर्गन पेरेंचाइमा की मेरिडियन जो है, फिर इसी में मिडिल फिंगर में उन्होंने एक और दिया सर्कुलेशन मेरिडियन के साथ साथ, सर्कुलेशन माने पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम की मेरिडियन जो थी उस मेरिडियन में मिडिल फिंगर में सर्कुलेशन मेरिडियन, उसको उन्होंने नाम दे दिया, चेंज कर दिया, मतलब नाम की ओर बदला, लेकिन है वो पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम को सर्कुलेशन मेरिडियन कहा, और वो जहां थी वहीं पर है, उसके बगल में, यानी उसी मिडिल फिंगर में एक एलर्जी डिजेनरेशन मेरिडियन कहा, तो वो मिडिल फिंगर में आ गई। फिर ऑर्गन पेरेंचाइमल का एक अलग से मेरिडियन थी, जो हमारा रिंग फिंगर में मिडिल फिंगर की ओर जो साइड में वहां पर थी, और लास्ट में हमारा ट्रिपल वार्मर, और वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसे ही पैर में किया गया। अब इन हाथों में ये हुआ, तो अगर हम लोग होमो हेरेक्टो के सिद्धांत को ध्यान रखें, या हम लोग सामान्य विशेष के सिद्धांत को ध्यान रखें, तो हम लोग इसी पर कर सकते हैं कि हम लोगों ने माना था कि जो फिंगर की थंब में जो फिंगर की ओर हो वो सामान्य, और जो फिंगर की तरफ ना हो वो विशेष। हाँ या ना, यही से बोलिए। यस सर। ठीक। अब तो जो इसी तरह उंगलियों में जो थंब की ओर है वो कौन सी होगी, सामान्य। सामान्य, और जो दूसरी तरफ होगी वो विशेष। तो हमारे पास 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियों में हमने नंबरिंग सिस्टम हमारा वही है, जैसे क्या है, छोटी उंगली, तो छोटी उंगली का नंबर 1 2 हो जाएगा, छोटी, यहाँ भी छोटी उंगली है, राइट में भी छोटी उंगली है, तो 1 2 हो जाएगा। एक 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 जो है किधर की ओर, थंब की ओर, एक थंब की ओर और 2 बाहर की ओर। क्लियर। एक इस साइड की बात है, क्योंकि डॉक्टर वॉल ने मेरिडियन को कहां रखा था, इन और साइड में, यांग बिल्कुल साइड में, बॉर्डर इन में। यांग बॉर्डर, ज्वाइंट बॉर्डर पे। ठीक। तो अब वो देखिए, तो हार्ट मेरिडियन अंदर साइड में थी, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। दूसरी मेरिडियन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो दूसरी तरफ आएगी, तो उसका 2 नंबर हो जाएगा। इंडेक्स, फिर इसके इससे बड़ी उंगली थी हमारे 3 4 ही थी, दाहिने में तो चौथी नंबर, दोनों की उंगली एक ही तो है, तो 3 4 नंबर इसमें आ गए। तो 3 किधर होगा, 3 होगा उंगली की तरफ, और 4 होगा अंगूठे की तरफ। 3 चूंकि विशेष है तो उंगली की तरफ जाएगी। ठीक है, और 4, तो अब 4 में देखिए, 4 में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, बिल्कुल 4 बाहर में देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है ना। जी। 4 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हो गया, और 3 नंबर होगा एनडी के लिए। फिर 5 6, फिर इसके बड़ी रिंग फिंगर, तो रिंग फिंगर में 5 6 नंबर आ गया, तो 5 नंबर हमारा आएगा थंब की तरफ। तो 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन, और 6 नंबर में हमारा आ गया एंडोक्राइन या टीडब्ल्यू मेरिडियन।
जो ट्रिपल बार्बन मेरिडियन था उसको उन्होंने डॉक्टर वाल ने जो एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ये हो गया। फिर सातवें, अब इस वाले में मिडिल फिंगर में 7-8 नंबर आएंगे। तो 7-8 किधर आएगा, 7 किधर आएगा, उंगली की तरफ, और 8 आएगा थंब की तरफ। तो यानी 8वें में हमारे पास है सर्कुलेशन मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, और 7वें में है एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन। तो इस प्रकार हमारी उंगलियों में हो गया, बस थंब बचा। थंब में 0 और 9 आएंगे। 9 इसमें था तो 0 9 इसी में आ जाएंगे ना। थंब में 0 आएगा उंगलियों की तरफ और 9 आएगा बाहर की तरफ। तो 0 आएगा लंग्स मेरिडियन और 9 आएगा लिम्फ मेरिडियन। तो इस प्रकार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें स्थापित हो गए। अब पूछेंगे, यहीं पर पूछ लीजिए जो पूछना है, क्योंकि फिर उसमें आ जाएंगे। सेमेस्टर 2 समझ में आया सबको? कठिन है थोड़ा सा? जी सर, आया समझ में। ध्यान वही रख देना है जो इसके 2 भाग, एक इधर एक इधर एक इधर इधर, ऐसे सबके भाग दो भाग हो गए। क्योंकि मेरिडियन यहां पर माना था डॉक्टर वाल ने, बीच में इस साइड में मांगा था, तो उस साइड की वजह से इसके 2 भाग हो जाएंगे ना, एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसे ऐसे लेटरल साइड। तो उनमें हम लोगों को इन उंगलियों में स्थापित करना है उनको, तो हम लोगों ने ऐसे स्थापित कर दिया। तो हमको नंबरिंग सिस्टम मालूम हो जाएगी कि जब हम कभी एक नंबर की बात करेंगे इस वाले में तो हमको हार्ट समझ में आएगा, 2 की बात करेंगे तो हमको तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, जब हम 9 की बात करेंगे तो हम कहेंगे लिम्फ मेरिडियन, जब 0 की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे लंग्स। ये हाथों का था, ये दोनों तरफ है। अब पैरों में क्या है, देखिए पैरों में क्या है। पैरों में क्या, पैर में किडनी जो सबसे किनारे मेरिडियन थी, सबसे छोटी उंगली की मेरिडियन, तो सबसे छोटी उंगली में हम लोग याद करिए, हम लोग मानते थे कि यूबी की मेरिडियन है, इसमें साइड में यूबी की मेरिडियन, वहां भी हम लोग माना था। लेकिन किडनी की मेरिडियन हम लोग कह रहे थे कि तलुए में है, चाइनीज में। जी, डॉक्टर वाल ने कहा ना, किडनी की मेरिडियन भी छोटी उंगली के अंदरूनी साइड में है। याद है सब लोगों को सेमेस्टर 3-4? हाँ सर याद है, डॉक्टर वाल ने चेंज किया लोकेशन इसका। ठीक है, तो डॉक्टर वाल के हिसाब से सबसे छोटी उंगली जो है ये हमारी कौन सी उंगली है, टो नंबर, टो की बात कर रहा हूं, टो नंबर 1 2 जी, टो नंबर 1 2 तो छोटी उंगली। तो 1 टो 2 नंबर 1 2 में जो अंदर की ओर किडनी है और बाहर की ओर यूबी है, तो अंदर की ओर हो जाएगी 1 नंबर और बाहर की हो जाएगी 2 नंबर। क्लियर? सबको क्लियर? थोड़ा सा सेमेस्टर 2 को कठिन पड़ रहा होगा डॉक्टर वॉल की वजह से, लेकिन डॉक्टर वॉल को अगर आप थोड़ा बहुत सुने हैं तो उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। फिर हमारी 3-4 हमेशा कहाँ आती है, इसी हाथ से तुलना करिए, इसको पैर में दिखा रहा हूं वहां पर चित्र में। 3-4 हमारी आती है अंगूठे के बगल में, ठीक है। तो 3-4 को देखिए, 3-4 में हमारी जो पहले से आ रही थी मेरिडियन, वो हमारी अंदर की ओर कौन सी थी, देखिए उसमें अंदर की ओर में मेरिडियन, एक नया मेरिडियन खोजा था उन्होंने, ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन, अंदर की ओर, मतलब वो अंगूठे की ओर, अंगूठे की ओर उन्होंने ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन खोजा। और बाहर की जो उंगलियों के साइड में वो ज्वाइंट, वो स्टमक मेरिडियन थी, जहां पर लेडीज बिछिया पहनती है, याद है बिछिया पहनने का, वो देखिए 2 मेरिडियन वहां पर थी, स्टमक और ज्वाइंट, ताकि खड़े रहते हुए जब खाना कोई बनाएगा और या बैठे हुए खाना बनाएगा तो जॉइंट्स में तकलीफ न हो, वो मेरिडियन वहां एग्जिस्ट कर रही थी। स्टमक मेरिडियन प्रभावित न हो, क्योंकि स्टमक का संबंध ब्रेन से है, इसलिए अगर स्टमक ठीक रहेगा तो ब्रेन भी ठीक रहेगा, तो मानसिक और शारीरिक हमारा जो है स्वस्थ रहेंगे। इसलिए 2 मेरिडियन हमारी बिछिया पहना दी गई, ठीक। तो वहां पर फिर
फिर हमारे पास 5 6 कहां पर आएगा? 5 6 आएगा छोटी उंगली की बगल वाली में, तो वहां पर 2 मेरिडियन है। एक है गाल ब्लैडर की मेरिडियन जो किडनी मेरिडियन के बिल्कुल बगल में है, छोटी उंगली के साइड में जो गाल ब्लैडर मेरिडियन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, डॉक्टर वॉल का एक आया इसमें फैट डीजेनरेशन मेरिडियन। तो अब 5 नंबर किधर आएगा? 5 नंबर आएगा थंब की तरफ, तो 5 नंबर में आ गया हमारा कौन सा? फैट मेरिडियन, और 6 नंबर में आ गया हमारा गाल ब्लैडर मेरिडियन। फिर 7 8 हमारा किस में आ गया? यहां पर बीच वाली उंगली में। तो बीच वाली उंगली में जो 7 8 में 7 आएगा हमारा छोटी रिंग फिंगर की तरफ, तो उसमें आया हमारा स्किन मेरिडियन, डॉक्टर वॉल ने खोजा। और इधर फाइब्रॉइड मेरिडियन डॉक्टर वॉल ने खोजा, जिसको हम लोग FB मेरिडियन, FIB मेरिडियन बोलते हैं वो। तो ये 8 नंबर हो गया जो अंगूठे की तरफ था। फिर हमारा इसमें मेरिडियन, तो हमारे पास दोनों मेरिडियन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। लेफ्ट पैर के लेफ्ट वाले भाग में स्प्लीन मेरिडियन बाहर थी, और दाहिने में हमारी पैंक्रियाज मेरिडियन थी। हम अभी स्प्लीन ही दोनों मान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम स्प्लीन ही माने, हम पैंक्रियाज में माने, हम अपने पुराने वाले मान रहे हैं कि स्प्लीन मेरिडियन दोनों तरफ थी, वो पैर के अंगूठे के बाहरी भाग में थी, तो वो हमारी 9 नंबर हो गई। और अंदर में हमारे पास लीवर मेरिडियन थे जिसका नंबर हो गया 0। इस तरह नॉमेनक्लेचर पूरे 10 मेरिडियन का, पैरों की मेरिडियन का ये कर दिया गया। क्लियर? यहां हो गया, तो आगे चलें। तो ये देखें, आज की 10 मेरिडियन में हम में लंग्स और लिम्फ आ रहा है। लंग्स का 0, लिम्फ का 9। इंडेक्स फिंगर में लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग मान रहे थे, तो हम लोग नर्व डिविजन को मान रहे थे 3 नंबर, और लार्ज इंटेस्टाइन को मान रहे थे 4 नंबर। मिडिल फिंगर में सर्कुलेशन को हम लोग माने 8 नंबर, और एलर्जी को माने 7 नंबर। रिंग फिंगर को हम लोग माने ऑर्गन पैरेंकाइमा को हम लोग 5 नंबर, और एंडोक्राइन को 6 नंबर। और स्मॉल फिंगर में हम लोगों ने माना हार्ट को 1 नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 नंबर। तो अब देखिए, अब आपको याद करना हो तो कैसे करेंगे? लंग से शुरुआत होती है, तो लंग्स 0 नंबर हो गया। अगर आपको याद करना है इसमें, तो लंग्स माने 0, और उसके अगेंस्ट में सबसे बड़ी मेरिडियन लिम्फ मेरिडियन है, जो जिसका नंबर 9। इस तरह याद करिए। फिर हार्ट और स्मॉल, हार्ट माने 1, स्मॉल इंटेस्टाइन माने नंबर 2। फिर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन माने का नंबर देखिए 6 नंबर है। 6 नंबर माने नर्वस सिस्टम का नंबर। एंडोक्राइन किसको कंट्रोल कर रही है? नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का हो गया। एलर्जी, एलर्जी माने उसकी दिशा भ्रमित हो जाती है, इसलिए एलर्जी का नंबर 7। वो सबको मारने काटने लगे, यही तो एलर्जी है। अपने को मार देगा, बाहर वाले को अटैक कर देगा, यही सब तो एलर्जी। तो एलर्जी नंबर 7 हो गया। सर्कुलेशन 8 हो गया। मन के साथ जोड़ दीजिए उसको कि वो सब ठीक रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ऑर्गन पैरेंकाइमा 5वां नंबर, ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम लोग 5वें नंबर से, कि वो सोलो सॉलिड की तरह बात कर रहा है। तो और लार्ज इंटेस्टाइन 4 और नर्व। तो इस तरह हम लोग याद करने के तरीके बता रहा हूं, इसे अपने सिस्टम से याद कर रखिए। तो में स्प्लीन और लीवर, लीवर अंदर आ रहा है, स्प्लीन बाहर आ रही है, तो लीवर का नंबर हमेशा 0 होगा और स्प्लीन का नंबर 9 होगा। इंडेक्स में तो जॉइंट डिजेनरेशन हमारी बिल्कुल जस्ट बगल में आ रही है, तो वो हमारी 4थे नंबर पे होगी, और स्टमक हमारा होगा 3रे नंबर। फाइब्रॉइड और स्किन, तो स्किन 7वें नंबर पर आएगी, फाइब्रॉइड 8वें नंबर पर आएगी। फैट डीजनरेशन 5वें नंबर पर आएगा, गॉलब्लैडर 6 नंबर पर आएगा। किडनी आएगी हमारे 1 नंबर पर, यूबी आएगा हमारे 2 नंबर पर। तो किडनी से शुरुआत 1, यूबी 2, स्प्लीन में 0 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और लीवर नहीं, स्प्लीन 9 और लीवर 0। ठीक है, स्प्लीन बड़ी। और इधर जेडी में जेडी 4 और स्टमक 3। फाइब्रॉइड स्किन में, स्किन एलर्जी से जोड़िए। स्किन एलर्जी, एलर्जी का नंबर 7 है, स्किन का नंबर 7। फाइब्रॉइड का नंबर 8,
फैट डिजेनरेशन को ऑर्गन से जोड़िए, ऑर्गन में ऑर्गन पेरेंचाइमा था, वहां फैट, तो ऑर्गन का 5 नंबर, फैट का 5 नंबर। गालब्लैडर का संबंध ब्रेन से है, नर्वस सिस्टम से, इसलिए 6 नंबर। ऐसे याद करिए। तो इन आधारों पर हम लोगों ने उपचार का एक सिस्टम शुरू किया। कैसे, ये देखिए, जो होमो ऊर्जा है वो हमारी 0, 1, 4, 5, 8 है, जिसको हम लोग कहते हैं इन ऊर्जा, और हेट्रो ऊर्जा माने यांग ऊर्जा 2, 3, 6, 7, 9, ये हमारे नंबर है। यही अब ये नंबर वही देखिए, उन्होंने वही नंबर बता दिया इन्होंने कि ये नंबर है। अब हमको कभी लिम्फ की प्रॉब्लम आवे, अब ट्रीटमेंट शुरू, लिम्फ की समस्या आए तो लिम्फ को हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, 9 नंबर पर, बाहरी भाग में है, तो बोथ एमएम पर 9 में चने का दाना भी लगा देंगे, तो बोथ एमएम 9 नंबर पीछे आएगा, यहां पर चने का दाना लगा देंगे बिल्कुल बीचों बीच, तो हमको फायदा हो जाएगा लिम्फ से। तो सरलता हुई कि आपको लिम्फ का ट्रीटमेंट करना है, तो और जो कर रहे हैं इसको भी कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। चने का दाना लगा दीजिए, मटर का दाना लगा दीजिए। इंडोक्राइन प्रॉब्लम है कोई, तो बोथ एमएम में 6 लगा दीजिए, यहाँ क्लस्टर लिखा हुआ है, स्मॉल बैग कोई भी, तो आप कुछ भी लगा दीजिए, चने का दाना लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए, तो भी काम चलेगा। नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो बोथ एमएम 3rd नंबर, क्योंकि नर्व का एंडी मेरिडियन 30 नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पर, तो वहां पर आप चने का दाना लगा दीजिए। पैर में कोई आ रही है, देखिए ज्वाइंट की तकलीफें हो तो बोथ मेगा मेरिडियन 4 नंबर, जेडी मेरिडियन 4 नंबर पर आप कर सकते हैं। फाइब्रॉइड में कोई प्रॉब्लम हो तो बोथ एमएम 8 नंबर पे करेंगे, और स्प्लीन की कोई बात हो तो रक्त विकार हो, बुखार हो, थकान हो, बोथ एमएम 9 में। सिंपल ट्रीटमेंट और हो गया कि नहीं, बोलिए। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 सरल हुआ कि नहीं? यस सर। जी अब सर। मेगा मेरिडियन के सर एक क्वेश्चन है सर स्प्लीन और पैनक्रियाज सेम है क्या सर? सर स्प्लीन और पैनक्रियाज जब पैर के टो में आते हैं, पैनक्रियाज सर PN, दोनों में करिए, लेफ्ट राइट, तो सर ऑर्गन दोनों हो सेम जाएगा। थोड़ी है सर, ऑर्गन सेम है क्या सर दोनों? नहीं, आवाज आ रही सर पैनक्रियाज मेरी? नहीं, उन्होंने माना कि दाहिनी तरफ पैंक्रियाज रखा गया है, इसमें दोनों ऑर्गन अलग अलग हैं। स्प्लीन के बगल में पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज तो दूसरा रोल है, लेकिन दोनों उन्होंने माना कि लेफ्ट, अगर दो बोथ एमएम में कर देंगे तो बायां दायां दोनों को हो जाएगा ना ट्रीटमेंट, तो स्प्लीन भी हो जाएगी और पैंक्रियाज भी हो जाएगी। क्लियर? जी सर जी। अब मेगा मेरिडियन के एक बिंदु का विस्तार, अब हम लोगों को मान लीजिए और अभी तो हम लोगों ने केवल सिंपल कर दिया, लेकिन मान लीजिए हमको और डीप में जाना हो तो हम लोग अपना वो नहीं कहते 1 4 5 6 8 3 6 2 ये जो करते हैं, या 4 5 6 8 3 6 2, ये जो करना हो तो कैसे करें, तो यानी एक बिंदु का विस्तार करना है तो कैसे करें, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। जो पॉइंट हमारे 0 का पॉइंट है, तो आपने लगाया तो 0 नीचे की तरफ आएगा, इसका 0, इनमें चक्र बनाइए, 0 नीचे में, 9 ऊपर में, और अंगूठे के साइड में क्या होगा, 1 4 5 8, और छोटी उंगली की तरफ होगा 2 3 6 7, यानी यांग जो है, यांग नंबर जाएंगे बाहर की तरफ छोटी उंगली की तरफ, और थंब जाएगा 1 4 5 8। वही सिस्टम कि थंब की तरफ कौन नंबर आता है, सामान्य नंबर 1 4 5 8, तो वो इधर आएगा, और ये वाला विशेष नंबर है 2 3 6 7, 9 तो ऊपर है, 0 नीचे है, 9 ऊपर है। क्लियर? बोलिए। जी सर। ये तो सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है, वैसे ही सिस्टम जैसे आप बता रहे थे। 9 ऊपर 0 नीचे नहीं समझ में आया सर, एक बार बताइए ना। हाँ, देखिए, हम अगर चक्र कहीं बनाए होंगे, आप याद करिए, आपने उसमें देखा होगा भारद्वाज की किताब में, तो भारद्वाज की किताब में जब चक्र बना था तो 0 नीचे था ना,
अच्छा हाँ एनसीएच समझ आ गया सर आ गया। एनसीएच का बोल रहे हैं आप? नहीं, इसमें भी जब लगाएंगे यहाँ पर आएगा ना मेगा मेरिडियन, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे ना। तो अगर उसको और इसका उपचार करना हो तो कैसे करेंगे, ये है। मान लीजिए इसी में करना हो कि आपको चक्र नंबर, मान लीजिए यहाँ कहेंगे हमको इस मेगा मेरिडियन के पॉइंट नंबर 0 में आपको 1 4 5 6 8 3 6 स्टोन करिए, तो कैसे करेंगे? तो बनाना पड़ेगा ना 4 5 6 ऐसे बनाना पड़ेगा ना, नहीं इसे बनाना। हाँ हो गया, क्लियर हो गया सर। तो ठीक। इसी तरह 9 नंबर पे देखिए, 9 नंबर पीछे आएगा, यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर है। तो इस 9 नंबर पे मिडिल फिंगर के उसमें आएगा, तो 9 नंबर पे अगर करना हो तो भी वही सिस्टम, 0 नीचे 9 ऊपर, और अंगूठे की तरफ 1 4 5 8 और दूसरी की तरफ 2 3 6 7 बराबर बराबर दूरी पर। ठीक, क्लियर हो गया? ये हुआ कि उस मेगा मेरिडियन के एक बिंदु पर कोई आप ट्रीटमेंट भी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। एक तो यह कि सरलता में केवल उसी पॉइंट पे लगा दीजिए, लेकिन एक उसी पॉइंट पर, जैसे हम लोग कहते नहीं कि यहाँ पर आप लगाते हैं कि सिंपल मेथी पट्टी बांध दीजिए, लेकिन अगर यही कहे कि नहीं यहाँ 2 3 6 7 स्टोन करिए, तो क्या करेंगे? वही लगाएंगे ना पॉइंट कि 2 3 कहाँ बना जाए। ऐसे ही बनाने का तरीका ये बता दिया है, ऐसे। अब देखिए, अगर मान लीजिए जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन में ट्रीटमेंट करना हो, क्या है लिखा हुआ, सूजन जलन है, सूख रहा हो, तो हम लोग क्या करना चाहिए? वो ट्रीटमेंट लिखा है कि उस आरएमएम एलएमएम के बिंदु 4 पर जाइए, राइट, या अगर राइट में है तो राइट, लेफ्ट में है तो एलएमएम, राइट है तो आरएमएम, उनमें जाइए। उसका बिंदु 4 है जेडी का, तो जेडी के मेरिडियन में 4 पॉइंट पे जाइए। और क्या कर रहा है? जलन है, तो जलन में क्या करेंगे? सेमेस्टर 2 जलन में क्या करना चाहिए? सर जल बढ़ा देंगे और 3 नंबर को कम करेंगे। हाँ, पहला लेकिन आपको और थेरेपी बढ़िया से करने के लिए पहला बोलिए, जलन को कम करने के लिए पहले जलन को कम करिए, फिर जल बढ़ाइए, उल्टा नहीं। जी पहले जी ओके सर। है ना, जलन को तो कम सर करना, 2 और 3 को टोन करेंगे। 3 sedate 4 tone, क्लियर? पहले जलन को कम करेंगे, जो जिससे निजात पानी है, तो जलन को कम करेंगे। मतलब जैसे कंप्यूटर में नहीं होता है कि पहले नीचे से ऊपर जाइए, फिर दाहिने मुड़िए, फिर उल्टा करिए। अगर ये नहीं करेंगे तो कंप्यूटर लेगा नहीं, सिस्टम से लेता है कि ऊपर जाइए दाहिने जाइए। तो पहले 3 को कम करिए, फिर 4 को कम करिए। ठीक, तो ये सिंपल हो गया। अब मान लीजिए आरएमएम 4 पर है, तो मान लीजिए हम एलएमएम 4 पर है, तो 4 नंबर हमारा किस में आएगा? अंगूठे की तरफ आएगा, यहाँ पर 0 1 4 यहाँ पर आएगा, ये लगा हुआ 4। ठीक है, देखिए ये लगा हुआ 4, जहां 4 लगा हुआ है, 4 वहीं जहां लगभग LU9 से के आसपास आएगा, तो 4 नंबर यहाँ लगा हुआ है। अब 3 किधर आएगा? 3 सिलेक्ट करना है, तो 3 आएगा किधर? छोटी उंगली सर बस, रिंग फिंगर के पास आएगा। छोटी उंगली की तरफ। हाँ छोटी उंगली सर रिंग फिंगर के नीचे आएगा सर। नहीं, छोटी उंगली के नीचे आएगा। रिंग फिंगर बहुत दूर है। 2 3 छोटी उंगली के नीचे आएगा। हाँ, इधर ये 3 वो यहाँ पर, अच्छा 3 इधर आएगा, ये 3 नहीं 4 नंबर ले रहे हैं ना, 4 नंबर तो यही आएगा, 4 नंबर ये है। आपने 3 बोला ना, पहले 4 नंबर लेंगे ना, पहले तो 4 एलिमेंट 4 लेंगे ना, पहले 3 करेंगे फिर 4 करेंगे ना। आप जैसा बोल रहे हैं कि पहले हम लोग हीट को सिडेट करेंगे, तो पहले 3 पे करेंगे फिर 4 पे करेंगे। अरे भैया तिवारी जी, पहले एलिमेंट 4 तो लेंगे, हम तो 4 की बात कर रहे हैं जी। तो एलिमेंट 4 तो यहाँ आएगा, करेक्ट, वही आएगा। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, चौथे में ही ट्रीटमेंट देंगे 3 sedate 4 tone जी, वहां तो ना देंगे, इसी पर देंगे, चौथे नंबर पर इसी में गोला बना देंगे, यही पर जी सर। गोला बना करके 3 sedate करेंगे, तो 3 इधर है, जी इधर आएगा, 3 इधर आएगा उंगली की तरफ, छोटी उंगली की तरफ।
तो 3 0 इधर 2 कर देंगे, आएगा, 2 3 और वहां 4 करेंगे इधर, 4 इधर हो जाएगा, 1 4 आएगा। 4 इधर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो पहले पहले हमको लेना किस एलिमेंट के बिंदु किस पर ट्रीटमेंट करना, फिर उसका रीजनल ट्रीटमेंट। रीजनल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ये 3 हाँ से सर, 4। ठीक, जी क्लियर हुआ कि नहीं सबको? तो ऐसे ही करना है, जी सर, है? बढ़िया हुआ सर, हुआ, है, हो गया सर, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं अब थोड़ा सा बता करके फिर आगे हम लोग शुरू करेंगे। ये थोड़ा बता दे, यही चीज ब्रेन में कही गई। तो ब्रेन में आप अधिक मत समझिए, ब्रेन के उन्होंने कहा कि जैसे आंख क्या है, आंख अभी बता रहे थे ना, आंख क्या है, बाहरी जगत की सूचना लेकर के ब्रेन को देती है। तो ये कहे गए कि ये ब्रेन के झरोखे हैं, द्वार हैं। मैडम गर्डल कह रही थी ये झरोखे हैं, द्वार हैं, और इनको कहा गया कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, और आवत देखत विषय बयारी, ते हट दे ही कपाट उघारी। यानी जो भी संसार में चीजें बाहरी जगत में आती हैं, वो आंखें बताती हैं ब्रेन को कि भैया ये शेर आ गया है, भैया ये मदारी आ गया है, भैया ये फिल्म चल रही है। ये जो बताते हैं, ये बताने का बाहरी वातावरण से ब्रेन के, इसीलिए ब्रेन के बहुत करीब रखे गए हैं सब। कोई गंध हो तो तुरंत सूंघ ले, कोई आंख हो तो तुरंत देख ले, कोई कान हो तो सुन ले कि गाड़ी आ रही है, मोटर आई, हवाई जहाज आ रही है, पहचान ले उनको। तो ये सब जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, ये आपको ब्रेन के पास रखी गई है, क्योंकि उनके झरोखे हैं। ठीक है, झरोखे माने जानते हैं ना, खिड़कियां आप लोग बनाते हो घर में, वो है खिड़कियां हैं। तो इन खिड़कियों के माध्यम से अगर आंख में आप जाएं तो पूरी संरचना को जब आप देखेंगे तो वो आंख की तरह संरचना दिखाई पड़ेगी पूरी ब्रेन की। देखिएगा, अभी देखिएगा, ये देखिए, सिर का बायां भाग ये है, ऐसे भाग है, ऐसे भाग है, ये सिर का बायां भाग भी आंख की संरचना। आंख ऐसे तो होती है ना, है ना, ओवल शेप होती है, देखिए ओवल शेप है ना। तो सिर का दाहिना भाग, सिर का बायां भाग, तो जो दाहिना भाग है वो दायां मस्तिष्क, जो बायां भाग वो बायां। तो बाईं आंख बाएं मस्तिष्क को, और दाईं आंख दाएं मस्तिष्क को एक रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कर रही है देखिए, आप लोग इसको देखिए, पीछे मेडुला, सबको दिखाई पड़ रहा है मेडुला? बताइए सब, सेमेस्टर 2 की पहली बात करूं, सेमेस्टर 2 जी जी सर, दिख रहा मेडुला है। दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पोन्स है, उसके ऊपर मिड ब्रेन है, उसके बगल में देखिए, पोन्स के बगल में क्या है, सेरेबेलम। क्लियर? ये दोनों का अलग अलग भाग है, ये साइड का भाग है। जहां पर सेरेबेलम लिखा है, ये सिर का पिछला भाग है, ये वाला भाग। और सिर का आगे भाग देखिए, तो आगे भाग में लिखा हुआ, वहां पढ़िए ऊपर, फ्रंटल। ये कौन सा वो है, ये जानते हैं कौन सा भाग है? ये हमारा कॉर्टेक्स वाला भाग है, जिसमें हमारे कौन सी है, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर में लिखा हुआ है फ्रंटल, ये वाला सामने जो भाग है यहाँ लिखा फ्रंटल, ये फ्रंटल भाग है। उसके पीछे लिखा हुआ है पैराइटल, उसके पीछे पैराइटल भाग है, ये वाला अंदर। फिर नीचे लिखा हुआ है टेम्पोरल, कान के बगल वाला टेम्पोरल लिखा हुआ है, और ऑसिपिटल लिखा हुआ है पीछे वाला भाग। क्लियर हो गया? क्लियर बोलिए। तो जी ब्रेन के भाग कितने हुए? फ्रंटल, देखिए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मिड ब्रेन। सर एक बार और आप हाथ रख के बता दीजिए ना अपने सर पे, है? एक बार और आप हाथ लोकेशन बता दीजिए हाथ रख के। हाँ, कहाँ पर, ये वाली? नहीं, नीचे देखिए, यस सर, यस सर। इसमें देखिए, मेडुला नीचे से आया, पीछे सर के पीछे जो आ रहा है ना, मेडुला आया। पहले नीचे सर्वाइकल आ रही ना, सर्वाइकल के ऊपर मेडुला हुआ। सर्वाइकल माने, सर्वाइकल माने, मेडुला। सर्वाइकल के ऊपर मेडुला हुई, सर्वाइकल पर मेडुला हुआ, मेडुला के ऊपर पोन्स लिखा हुआ है, देखिए पोन्स, ये पोन्स लिखा जी हुआ है, पेनिस, पोन्स, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन, पोन्स के और मिड ब्रेन के बीच में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेरेबेलम लिखा जी हुआ।
सेरेबेलम दिखा है ना, तो इस अब और ऊपर जाइए तो ये ब्रेन का पार्ट है, ये साइड का भाग है, ऐसे ऐसे जैसे एक साइड को देख रहे हो, साइड की तरफ इधर से देख रहे हो, तो हम ये एक सामने वाला ये है, जहाँ फ्रंटल लिखा वो सामने, और जहाँ ऑसिपिटल लिखा वो पीछे के भाग, जहाँ मतलब सेरेबेलम है वो पीछे के भाग है। तो अब आगे देखिए फ्रंटल, मान लो ये कौन सा भाग था, ये ऊपर का भाग है ना जिसमें कॉर्टेक्स है जो ग्रे मैटर का बना है, तो फ्रंटल, उसके बगल में ये पैरेटल, देखिए ये फ्रंटल सामने वाला ये हुआ, इसके अंदर और जाएंगे तो यहाँ पर पैराइटल आएगा, तो पैराइटल के आगे नीचे ऑसिपिटल आएगा, और साइड में यहाँ पर कान के ऊपर टेम्पोरल आएगा। देखिए कान के ऊपर टेम्पोरल लिखा हुआ है, टेम्पोरल माने बिल्कुल कान के, इसको बोलते हैं ना कि टेम्पोरल में जाती है, तो यहाँ कहते हैं ना कनपटी, कनपटी आप बोलते हो ना, तो कनपटी टेम्पोरल, क्लियर। अब इसी को कह दिया कि फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मिड ब्रेन, वो पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, और अब इन्होंने क्या किया, इनके पास 8 स्ट्रक्चर आ गए। 2 स्ट्रक्चर इन्होंने कहा अपर मिड लाइन, अगर हम यहां से नीचे से एक मिड लाइन यूं करे खोजे तो नीचे की एक मिड लाइन होगी, देखिए, और एक ऊपर की मिड लाइन होगी, तो ये इसको 2 नंबर 10 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। को एनर्जी कितनी चाहिए थी, 10, 0 से 9, तो 10 एनर्जी पाने के लिए इन्होंने 2 कह दिया कि अपर मिड लाइन और लोअर मिड लाइन। क्लियर, यहाँ तो क्लियर है जी सर। सत्ता जैन? जी सर क्लियर है सर। अब देखिए, अब नाक, आपके नाक दिखाई पड़ रही है, आंखें दिखाई पड़ रही है कि नहीं? जी। अब देखिए, राइट आई माने राइट ब्रेन, लेफ्ट आई माने लेफ्ट ब्रेन। अब इसी की प्लॉटिंग कर दिया जो भी मैडम बता रही थी, 0 रखा, जो हम लोगों ने मिड लाइन की बात किया था ना, ये मिड लाइन देखिए, जो आपका चित्र में एक लाइन डॉट डॉट बने ना, देखिए ये ऊपर अपर मिड लाइन को कह दिया और नीचे के मिड लाइन को कह दिया लोअर मिड लाइन। क्लियर, एक ऊपर की मिड लाइन दिया, देखिए अपर मिड लाइन, और एक नीचे की मिड लाइन बनी जो नीचे की तरफ जा रही है, दो मिड लाइन, इमेजिनरी मिड लाइन है ये, कोई ऐसा नहीं कि मिड लाइन बनी हुई। क्लियर, अब देखिए 10 नंबर करने के लिए हुआ, तो 0 हम लोगों ने ले लिया, कौन सा, मिड लाइन, और पीछे वाली मिड लाइन को हम लोगों ने कह दिया 9 नंबर, सामने वाली की मिड लाइन को, फ्रंट को 0 कह दिया, और मिड लाइन 0, इमेजिनरी है, इमेजिनरी हम लोग इसको लिया है। हमको 8 स्ट्रक्चर है ब्रेन को फिट करने हैं, तो कैसे फिट किया देखिए, चूंकि फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये कौन से ऑर्गन के भाग, वो कौन से भाग है, सेरेब्रम, ग्रे मैटर के भाग है ना। ग्रे मैटर में सबसे अधिक क्या होता है, एक्टिविटी, सोचना, विचारना, कार्य करना, चिंतन करना, मनन करना, ये जो है ये ऊपर वाले कॉर्टिकल ब्रेन की विशेषताएं हैं। इसलिए ये किसमें होना चाहिए, जो अधिक एक्टिव हो वो कौन सा उसमें जाना चाहिए, सेमेस्टर 2, जो अधिक एक्टिव हो पार्ट वो किसमें जाना चाहिए, इनमें की यांग में। सेमेस्टर 2 जो अधिक एक्टिव पार्ट हो वो कहाँ जाना चाहिए, ये तो सिंपल सा है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, वो यांग होगा। यांग माने फिर वही याद करिए पहला शुरुआत की, कि जब पृथ्वी में जब प्रकृति ने 2 पदार्थ उत्पन्न किए, 2 ऊर्जाएं, इन और यांग, तो यांग ऊर्जा आकाश की ओर चली गई और इन ऊर्जा पृथ्वी की ओर चली गई। पृथ्वी क्या मूवमेंट करती है, देख पृथ्वी मूवमेंट करने लगे अगर हिंडोले की तरह, तो क्या होगा, बोलिए, भूकंप। सत्ता जैन खाना नहीं बना रही ना? सर बोलिए, भूकंप आएगा ना सर, अगर हिंडोले की तरह घूमने लगे। तो पृथ्वी स्थिर है, तो जो अधिक एक्टिव पार्ट होगा, अधिक विचार करेगा, अधिक चिंतन करेगा, वो यांग होगा।
ये बिल्कुल ध्यान रखिए। जो स्ट्रक्चर है वो इन है, जो फंक्शन है वो यांग है, जो अधिक मूवमेंट ले रहा है वो यांग है। तो इसलिए ये यांग भाग नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, बोलिए अब ये तो बता दीजिए। शरीर का नीचे भाग क्या है, इन की यांग? यांग है सर। नहीं, सर अब क्या देखिए है, फ्रंट पेन है, हाँ? पीछे का भाग यांग है, भाग नीचे, नीचे का भाग, नीचे का भाग, नीचे का डायफ्राम से नीचे का भाग क्या है? सर नहीं बता पाऊंगी। ओमो है जी। ये तो एक्सेस है, देखिए ये एक्सेसिव है। ये भाई फिर जितना पढ़ते हैं तो केवल सुनना है, आपको पढ़ना है ही नहीं इसकी बात। नीचे का भाग इन है, धरती के साथ जुड़ा हुआ है। धरती क्या है, धरती इन है, और आकाश क्या है, और आकाश यांग है। तो धरती के साथ जो जुड़ा होगा वो इन होगी कि यांग होगी? जो इन होगा। आकाश के साथ जुड़ा हुआ है वो सर है, तो ऊपर का भाग यांग, नीचे का भाग इन, है ना? ये तो ये ऐसे देखो, अगर इसको भूल जाएंगे तो फिर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सब, अभी तो ये कुछ कहा ही नहीं जा रहा। वो केवल सिंपल सा वो स्ट्रक्चर है कि ये बात तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि अरे सामने का भाग इन, पीछे का भाग या, नीचे का भाग इन, ऊपर का भाग या। जो मुड़ सकता है वो इन, जो मुड़ नहीं सकता वो यांग। शरीर का भाग आगे मुड़ जाएगा। जो सूरज के सामने है वो यांग, जो सूरज के सामने नहीं है वो इन। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर के भाग को हम लोगों ने कहा यांग है, नीचे का भाग इन है। इसलिए नीचे की तरफ जो हमारा है, देखिए ऊपर देखिए, फ्रंटल से सामने क्यों शुरू किया, फ्रंटल, फिर उसके चीज पैरेटल, फिर टेम्पोरल, फिर ऑसिपिटल, और फिर नौ में मिड लाइन। नीचे में क्या आया, पहला मिड ब्रेन, ऊपर से देखिएगा ये मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मेडुला, फिर सेरेबेलम। तो यानी नंबरिंग सिस्टम हो गई तय कि 2 नंबर फ्रंटल, 3 नंबर पैरेटल, 6 नंबर आपका टेम्पोरल, 7 नंबर ऑसिपिटल, 1 नंबर मिड ब्रेन, 4 नंबर पोन्स, 5 नंबर मेडुला, 8 नंबर सेरेबेलम। तो अब कभी आरएमएम और एलएमएम में आपका 1 नंबर पे जब आपने ट्रीटमेंट दिया तो इसका मतलब मिड ब्रेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 2 नंबर का दिया तो तुरंत आप समझिए कि आप फ्रंटल का दे रहे हैं, फ्रंटल लोब का। ये इससे तय हो गया अकॉर्डिंग टू लेफ्ट एंड राइट। ये बताना जरूरी है कि इसी को जो आप कहते हैं ना मसाजिंग सिस्टम, यही मसाजिंग सिस्टम है। तो आप कभी देखिए, आप कभी सूजन हो गए, ट्यूमर हो गए, कैल्शियम हो गए, तो इन सब का इलाज हम इन्हीं पॉइंट पर दे सकते हैं। दाएं ऑसिपिटल क्षेत्र में दर्द तनाव होगा तो दाएं मेगा मेरिडियन के बिंदु 7 पर मटर या का दाना लगा सकते हैं, क्योंकि 7वां नंबर क्या है, देखिए 7वां नंबर क्या है लिखा हुआ है, ऑसिपिटल। ये एक नया सिद्धांत शुरू हुआ। तो जब आप इनमें आई मसाज करते हैं, जो अभी मैडम ने बताया था, देखिए वही नंबरिंग आरएमएम एलएमएम जो नंबरिंग हो गई, उसमें किसमें आपको करना है ट्रीटमेंट मालूम हो गया। तो इसी को आपको कहना कि हॉस्पिटल में वहां कर लीजिए। तो जब कभी आप ब्रेन में ट्रीटमेंट देते हैं तो आप, मैडम ने क्या बताया था कि 0 से लेकर के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर के आप क्या करेंगे, 0 से लेकर के आप 0 से शुरू करेंगे, पहले नीचे करेंगे फिर ऊपर करेंगे। तो आपने इन का भी कर लिया और यांग का भी कर लिया, आपने मिड ब्रेन का कर लिया, पोन्स का कर लिया, मेडुला कर लिया, सेरेबेलम कर लिया, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल सब का कर लिया गया। पूरे ब्रेन का इलाज आपने इसी मसाज सिस्टम से कर दिया। इसलिए वो मसाज सिस्टम की महत्ता बता रही थी अभी जो, ठीक। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको बता दे, इसी को ये अलग है, इससे कुछ नहीं। तो दाई आंख मसाज का सिस्टम दिखा 0 से लेकर के 9 तक, देखिए मसाज का सिस्टम दिखा हुआ है। दाई आंख 0 से शुरू करिए, बीच के उसमें यहाँ पर, यहाँ हम लोग बोलते थे ना UB1,
UV1 से शुरू करिए और बाहर की ओर जाइए, फिर ऊपर से शुरू करिए, नीचे जाइए। क्लियर? ये अभी इतना ही बताना है, अधिक नहीं, क्योंकि आप आगे नहीं समझ पाएंगे, आगे हमको बताना भी नहीं है। ये नाक का भी है, सबका आप पढ़िएगा, लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। ये मिडला वगैरह का भी इलाज होता है, लेकिन वहां तो आपके उतना इलाज तो आप कर पाओ। उनका अगर करना हो, मिड ब्रेन का करना हो, पोन्स का करना, मिडला करना, सब दीदी कर लीजिए जो नंबर उसमें दिए हुए हैं। फिर हम लोगों का आ गया चैप्टर क्रेनियल नर्व। हम क्रेनियल बताना चाह रहे हैं। ये देखिए क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व इसी को बताना है ताकि आप लोग इसको समझ जाएं और इसका ट्रीटमेंट का सिस्टम आप लोगों को तय हो। देखिए क्रेनियल नर्व, सब लोग कंसंट्रेट करें थोड़ा। हम क्रेनियल नर्व में क्या है, 3 तरह की नर्व है, 3 तरह की नर्व्स हैं। सेंसरी नर्व जो केवल सेंसेस से ले जाती है नीचे से ऊपर। दूसरा हुई मोटर नर्व जो केवल ऑर्डर्स लाती है ब्रेन से। और एक हो गया मिक्स नर्व जो दोनों काम कर रही है, वो लाती भी है और ऑर्डर भी लाती है और सेंसेस भी लाती है। तो 3 तरह के हो गए नर्व, एक सेंसरी केवल, एक मोटर केवल और एक दोनों। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो नर्वों का वो ऑल्फैक्टरी सिंपल सेंसरी नर्व है, ऑप्टिक सेंसरी नर्व है, और वेस्टिबुलो कॉक्लियर केवल सेंसरी नर्व है। और मोटर नर्व कौन है, ऑक्लोमोटर, एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, ये केवल आपकी मोटर नर्व है। लेकिन ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस ये हमारी मिक्स नर्व है। तो ये एक नॉमेनक्लेचर और आपको समझ में आ गया। कभी पता करना हो कि ये मिक्स है कि वो, तो ये। अब देखिए इन्हीं के आधार पर हम कर रहे हैं। देखिए कंसंट्रेट कर, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जो आप लोग करने लगेंगे। और क्रेनियल नर्व का उपचार डॉक्टर वॉल ने जो कहा वो, और प्लस ये आपके दिमाग में रहेगा। ऑल्फैक्टरी है, ये कौन सी नर्व है, सेंसरी है, लेकिन क्या करती है, सेंस ऑफ स्मेल। तो स्मेल हमारे पास कौन सा वो है नंबर, 5 नंबर पृथ्वी करती है, पृथ्वी वाले से मतलब 5 नंबर। तो अगर कभी ऑल्फैक्टरी नर्व का इलाज करना हो तो हमारे पास कौन सा नंबर है सरदा जैन, 5वां नंबर, 5 नंबर सर। पब्लिशिंग 5वां नंबर, याद रखिए 5वां नंबर। सेंस ऑफ स्मेल कहाँ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5वां नंबर। गंध माने 5वां नंबर। तो सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी नर्व, कहीं भी आपको कोई रिपोर्ट मिला है कि ऑल्फैक्टरी नर्व में प्रॉब्लम है तो आपको 5वें नंबर पर, तो मेगा मेरिडियन आपको मालूम है, 5वें नंबर मालूम है, 5वें नंबर पर ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर? क्या देंगे ये तो अलग पॉइंट है, लेकिन मालूम हो गया ना प्लेसिंग कि कहां पर हमको देना है। तो हमको ये नहीं देखना है, ऑल्फैक्टरी नर्व है हमारे पास, डॉक्टर वॉल भी है, वहां हम जो देना है देंगे। लेकिन ऑल्फैक्टरी नर्व है, सेंस ऑफ स्मेल है, इसलिए हम लोग 5वें नंबर पर, 5वां नंबर हमारा इधर आएगा, यहाँ कहीं ये नंबर यहाँ पर साइड में आ जाएगा। तो 5वें नंबर पर हम लोग इलाज देंगे। क्या देंगे ये दूसरी बात है, वो हम लोग अलग से निकाल लेंगे। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या है, सेंसरी नर्व, लेकिन सेंस ऑफ साइट है। साइट माने देखना, देखना किस में आएगा, विजन 3 में। 3 में। तो 3 नंबर पर ऑप्टिक नर्व की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको 3 नंबर पर इलाज देना है। RMM दे, LMM दे, कहीं दे, वो अलग पॉइंट है कि बाएं है दाएं आंख वो। तो ये ऑप्टिक नर्व की बात। अब देखिए ये सब मोटर नर्व है। अब ये देखिए इनका अभी अभी आगे उसमें फिर दिया हुआ है, ये जो मिक्स नर्व है, जो क्लियर नर्व बता रहा हूं वो आपको क्वेश्चन है। फिर आपका जो है ऑप्टिक के बाद हम लोग ऑक्लोमोटर, ऑक्लोमोटर नर्व है, इसी का आपको, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको भी बता रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं।
ताकि आपको ये देखिए एक्सेसरी नर्व, देखिए अब वो नहीं पहले तो मुझे तो एक आएगी वेस्टिबुलो कॉक्लियर सेंसरी नर्व ऑफ ईयर है, तो कान के लिए कौन सी होगी? तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो भी हो उसका इलाज करना हो तो किसमें करेंगे? शब्द 1 नंबर पर। 1 नंबर में फेशियल का करेंगे तो ये फेस पर आती है, इसको माना गया कि टचिंग बाय एक्सप्रेशन, तो हमारे पास वो क्या था? स्पर्श। तो ये जो फेशियल नर्व में क्या होता है कि जब भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई टच जब होता है तो इस पर बहुत अधिक सेंसिटिविटी होती है, इसलिए उसको टचिंग बाय एक्सप्रेशन मान लिया गया है, इसलिए इसको 2 वायु का माना गया, इसलिए 2 नंबर। फेशियल नर्व में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको 2 नंबर पर ट्रीटमेंट करना होगा। ऑप्टिक नर्व 3 नंबर। ग्लॉसोफेरेंजियल, ये सेंस ऑफ टेस्ट, क्योंकि ये जाती है कहाँ पर? आपका टेस्ट मुंह के अंदर उसमें है, तो वहां फेरेंजियल फेरेंजिस होते हैं ना, तो फेरेंजियल टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, सलाइवा, तो 4 नंबर। रस, रस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस टेस्ट। ऑल्फैक्टरी 5वें नंबर की है क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल। हाइपोग्लॉसल पावर ऑफ स्पीच, क्योंकि ये अंदर जाकर के जो जबान है उस पर कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको 6 नंबर पे रखा गया है। और ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस 3 नर्व हैं, इनका नंबर आई मूवमेंट पर है, और मूवमेंट को हम लोग किस में रखते हैं? 7 नंबर पर। मूवमेंट पर याद करिए, पैरों का चलन, दिशा, दिशा, यस सर, दिशा 7 नंबर पर। तो ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस तीनों आई मूवमेंट पर हैं, इसलिए 7वें नंबर पर रखे गए हैं। ट्राइजेमिनल नर्व, च्यूइंग पावर, तो ये रूलिंग ऑन च्यूइंग पावर जो है करती है, ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होती है ना उसको, तो वो 8 नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत बड़ी बीमारी है, और वो च्यूइंग पावर, मतलब जबड़ा नहीं खुल पाता, ये सब तमाम प्रॉब्लम होती है, उसको 8 नंबर पर रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। वास्ट इन पावर, जैसे मन, जैसे हमारा मन कंट्रोल करता सबको, ऐसे अट्राइजम, तो 8वें नंबर पर। और वेगस नर्व 10 नंबर ही है, ये वो 10 नंबर ही नर्व, इसका नंबर 9 है, क्योंकि ये सब जगह सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी एनर्जी 9 नंबर की, ये 9 नंबर का। तो हमको इलाज जब करना है तो हमको ऐसे नंबरिंग पर इलाज कर देना है, ये हम लोगों का सिस्टम आया। तो ये आपको इन्हीं नंबर पर, आपको बहुत सिंपल सा है कि आप इन पर इलाज कर दीजिए। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि अब आप इस किताब के आधार पर, इस किताब का ये पेज नंबर है, आप रहेगा पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर 49, उसको निकालिए, और जैसे आपको करना हो तो डॉक्टर वॉल वहां जो पेज में है वहां पर है, चरक में, अरे उसमें 3 नंबर पे, क्रिटाइज 3 में, वहां पर डॉक्टर चरक, वो डॉक्टर वॉल ने लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए। अरे वो आंतरे को निकालिए, वो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कभी कभी इसको ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो इस तरह जो है आपका ये, तो हमको ये बताना जरूरी था कि भाई ये आप नहीं जानेंगे, फिर हम लोग जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, अब ट्रीटमेंट का पार्ट जो हम लोग अगले उसमें ले पाएंगे। इधर तो शायद मुझे समय हो गया क्या? हाँ सर 38 हो रहा है। हाँ, समय हो गया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो है तो हम लोग जो है इस वीडियो को प्रसारित करें, और आंतरे के आधार पर हम लोगों के पास एक और दृष्टिकोण मिलता है कि हम इस दृष्टिकोण के आधार पर भी LMM RMM पर अलग एनर्जी, सब हमारी 0 से लेकर के जो 9 एनर्जी है उनको हम लोग ने अलग से परिभाषित किया है, और उन जो नर्व है उनको अलग से क्रेनियल नर्व्स को, या इसी तरह के जितने नर्व है उन सबको परिभाषित करके अलग अलग नंबर दिया हुआ है एनर्जी सिस्टम। और उस एनर्जी सिस्टम में अगर हम LMM RMM में उपचार करेंगे तो हमको काफी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, ऐसा माना गया है और देखा भी गया है। तो हम लोग विधा का प्रसार करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, दूसरे ज्ञान को बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि दूसरे का ज्ञान भी बढ़े और समाज में जागरूकता उत्पन्न हो, और तब हमारा सपना पूरा हो। ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन,
हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं।